न्यूमेरिकल्स नहीं है। आज जो चलेगा वो न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के बिहाफ पे भी बहुत सारा न्यूमेरिकल्स, मतलब ऑब्जर्व करके आंसर दे सकते हैं। उस पे सवाल मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग जो इमेज का डिस्टेंस निकालते हैं या फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालते हैं वो नहीं। आपने जो अभी तक जो सीखा, जो कॉनकेव मिरर में हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है, इन्फिनिटी पे रखने पर कहाँ बन रहा था? फोकस पर। कर्वेचर के बियॉन्ड रखने पर क्या हो रहा था हमारा, कहाँ बन रहा था? बिटवीन सी एंड एफ। और हल्का सा फोकस पे जितना बड़ा उससे बड़ा, यानी ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में छोटा बन रहा था, डायमिनिस्ट बोलते थे उसको। हाँ। और कर्वेचर पे रहते थे बिल्कुल जैसा हमारा साइज होता था ऑब्जेक्ट का, वैसा इमेज का साइज होता था और कर्वेचर पे बनता था रियल। सारा इमेज हमारा क्या है? रियल बन रहा है। एक ही केस में हमारा वर्चुअल होता था, कब? जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे? फोकस और पोल के बीच में। उस केस में हमारा जो इमेज बनता था वो पीछे बनता था, बिहाइंड द मिरर, और इरेक्ट होता था, है कि नहीं? वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज, मैग्नीफाइड। और एक केस में और क्या था? फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट रखे तो कहाँ बनता था? कहाँ बनता था? इन्फिनिटी पर उसका इमेज बनता था, इनलार्ज, मैग्नीफाइड। एक चीज तो तुम लोग को याद हो जाएगा कि किसमें वर्चुअल और किसमें रियल, ये आसान, वो रटा जाता है कि सब 6 केस है, 6 केस में 5 केस में हमारा रियल बन रहा है और एक केस में क्या बन रहा है? वर्चुअल। और जिस केस में रियल बन रहा है उस केस में इन्वर्टेड, इमेज उल्टा बनता था। और जिस केस में वर्चुअल बनता था उसमें इरेक्ट। ये बात था, इतना याद हो जाता है। साइज की बात है तो साइज थोड़ा सा कहीं कहीं भूल जाते हैं, साइज नहीं भूल, ठीक है? साइज नहीं भूलने का। साइज कैसे नहीं भूलोगे सर? थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, साइज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए मैग्नीफाइड किस केस में? एक तो मैग्नीफाइड आपका वर्चुअल के केस में, और एक मैग्नीफाइड किस केस में? इन्फिनिटिव के केस में, हाईली इनलार्ज या मैग्नीफाइड। और डायमिनिस्ट बिल्कुल पॉइंट साइज फोकस पे बन रहा है जब इन्फिनिटिव पे हमारा ऑब्जेक्ट होता था। हल्का सा बड़ा, यानी सो क्या बोलते हैं हम लोग? डिमिनिश्ड। कहां बनेगा? सी एंड एफ के बीच में। कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट कहां होगा? बियॉन्ड द कर्वेचर। इसके बाद सेम साइज। तो आपको तीन ही चीज तो ध्यान रखना है, बताओ। तीन चीजें ना ध्यान रखना है। एक है भाई पॉइंट साइज, डायमिनिश्ड और सेम साइज। और दो तो हो गया मैग्नीफाइड। और एक कहाँ गया भाई? एक वर्चुअल मैग्नीफाइड बनता है और एक रियल मैग्नीफाइड बनता है। वर्चुअल में कब बनता है? जब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तब, है। और रियल में मैग्नीफाइड कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? कहाँ पे? फोकस पर। थोड़ा सा करना पड़ेगा। और क्या बताइए, एक और कौन बच गया? एक केस, दो केस, तीन केस। एक हमारा बियॉन्ड द कर्वेचर बनता है, कब कहाँ बनता है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। इसमें मैग्नीफाइड बनता है, मतलब एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट हाइट या साइज, उससे मैग्नीफाइड बनता है। सी और एफ के बीच में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लोगे उससे बड़ा बनेगा कहाँ पे? बियॉन्ड सी। जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखो, हाईली मैग्नीफाइड बोल सकते हो तो इन्फिनिटी पर, और इसको आप मैग्नीफाइड ही बोल सकते हैं, है कि नहीं? इसको क्या बोल सकते हैं? मैग्नीफाइड, इसको हाईली मैग्नीफाइड। साइज पता थोड़ा है इन्फिनिटी कैसा बन रहा है? किसी को थोड़ा पता है? इतना बात ध्यान में रखोगे तब जाके छोटा छोटा सवाल को। और हाँ, क्या ध्यान रखना है आप लोग को? अच्छा एक बात बताओ, कॉनकेव मिरर को हम लोग एक और नाम जानते हैं, लाइट कन्वर्ज होता है। लाइट क्या होता है? कन्वर्ज, कन्वर्जिंग, है ना? अभी कॉनकेव मिरर पर ही सवाल बनाएंगे।
उसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स को। कॉनकेव के बारे में समझ, फोकल लेंथ जो होता है या फोकस पोल से जितना दूरी पर होता है उतना ही दूरी कर्वेचर और मतलब कर्वेचर फोकस से होता है। तो डिस्टेंस अगर हमारा बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड पी एंड सी। तो जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो फोकस के 2 टाइम्स होगा, ये ध्यान रखना है हमेशा। क्वेश्चन में अगर आपको फोकस दिया रहे तो आपके दिमाग में आना चाहिए हाँ फोकस यहाँ है तो कर्वेचर यहाँ, फोकस यहाँ है तो कर्वेचर। अब पता करो कि इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज का भी डिस्टेंस आपको दिया रहे, उसके हिसाब से आपको दिमाग लगाना है। हाँ अरे अगर मान लीजिए हमारे पास फोकस दे दिया 10 सेंटीमीटर, क्या दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और इमेज बना रहे हैं हम 25 सेंटीमीटर, मतलब सॉरी इमेज का ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा 25 सेंटीमीटर, तो दिमाग में क्या आना चाहिए भाई फोकस अगर 10 है तो कर्वेचर कितना हो जाएगा पोल से 20, और बना कहाँ रहे हैं 20 के बाद यानी 25 पर, यानी बियॉन्ड सी वाला कॉन्सेप्ट आएगा। और बियॉन्ड सी पर आएगा तो उस समय कैसा बनता है हमारे पास इमेज का जो कैरेक्टर होता है वो कैसा होता है वो आपको पता है। यही बिना न्यूमेरिकल्स के बनने वाला चीज। तो सिर्फ फोकस और कर्वेचर के बीच में रिलेशन दिया रहेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और उसके बाद जवाब। ये हुआ कल का रिवीजन, ठीक है। अब यहां से सवाल, ठीक है। In a concave mirror, when is the size of image exactly equal to the size of object? When सवाल है ये, when is the size of image exactly equal to the size of object? किस केस में होता है, साइज कब बराबर होता है, जब ऑब्जेक्ट कहां हो सी पर। when object placed at C. Which mirror would you require to produce an erect and enlarged image of an object? कॉन्वेक्स में हमेशा डायमिनिश्ड आएगा, बताएंगे समझ में आ जाएगा। दो ही केस में बनता है कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन, और दोनों केस में डायमिनिश्ड होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो इनलार्ज और क्या बोल रहा है, सीधा और इनलार्ज। मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूं कॉन्वेक्स के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर सीधा बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर सीधा बनाएगा, और सीधा सिर्फ कॉन्केव मिरर में एक ही केस में बनाता है, जब फोकस और पोल के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट पर, एक ही केस में। अब कॉन्वेक्स मिरर में दो केस है, दोनों केस में सीधा बनाएगा और दोनों केस में छोटा बनाएगा। इनलार्ज ये इरेक्ट बट डायमिनिश्ड, इरेक्ट बट डायमिनिश्ड। लेकिन इरेक्ट और इनलार्ज एक ही केस में, वो भी कॉन्केव, एक ही केस में वो कॉन्केव। सीधा बनाएगा कॉन्वेक्स मिरर में भी, कॉन्केव मिरर में भी, लेकिन छोटा बनाएगा। और कॉन्केव मिरर में सीधा बनाएगा और बड़ा बनाएगा, लेकिन वो वर्चुअल होगा, लेकिन वो ठीक। और कॉन्वेक्स मिरर में सर, कॉन्वेक्स मिरर में दोनों वर्चुअल, दोनों को दोनों वर्चुअल होगा हमारा। तो कुछ कुछ कॉमन बातें हैं कॉन्वेक्स में और कॉन्केव में। वर्चुअल तो दोनों, इरेक्ट में ही मतलब हमेशा वर्चुअल इमेज ही इरेक्ट बना रहा है, सीधी सी बात है, सीधा इमेज बना रहा है वर्चुअल। अब ये कॉन्वेक्स के भी केस में और कॉन्केव भी, तो ध्यान रखने की बात। तो इरेक्ट और इनलार्ज सिर्फ और सिर्फ किस मिरर बनाएगा हमारा, किस केस में, कॉन्केव मिरर। सवाल ये भी आएगा कभी कि इरेक्ट बनाएगा और छोटा बनाएगा, तो हमें वहां पे कॉन्वेक्स मिरर को चूज करना, ठीक है। इसके बाद कैन अ कॉन्केव मिरर फ्रॉम अ वर्चुअल इमेज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, नेवर एवर पॉसिबल। सेम साइज मतलब इमेज बोल रहा है सेम साइज बनेगा, कभी नहीं बनेगा, इवन कॉन्वेक्स में भी नहीं बनता है कि नहीं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, नेवर। नो भी बोलो या नेवर, कुछ भी बोलो। हाँ ये सवाल है, अब मेटल ला कर दिखा नहीं सकते हैं। ये किस केस में होता है, सबको पता है किस केस में होता है। कौन ऐसा मेटल है जिसका जो है एक
अच्छा रिफ्लेक्टर कहलाता है लाइट का, अच्छा पॉलिश सरफेस देता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या है? पॉलिश सरफेस पे हिट करेंगे और फटाक से रिफ्लेक्शन। वो कौन सा सरफेस, वो मतलब कि कैसा मेटल, याद है किसी को? किसी को याद है? अच्छा ये अच्छा, एक सेकेंड, बोलो, याद है या नहीं? कौन सा है? ध्यान रखना, और ये चीज प्रैक्टिकली आपको दिखा करके वहां प्रूफ किया जाता है लैब में, ठीक है? और भी एक दो मेटल से कंपेयर किया जाता है और वहां बताया जाता है कि हाँ सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ। ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में मन करेगा तो पूछ देगा, कोई गारंटी नहीं, ठीक है? वहाँ 4-5 मेटल दिया रहेगा, आपको कोई एक आंसर चूज करना। तो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट क्या लगेगा हमारा? सिल्वर। चलिए अब आ गया यहाँ पे, वो तो हुआ चलो हमारा, ये कुछ नंबर्स के फॉर्म में दिया गया, आपको पता करना है कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। कहाँ रखा गया है? कहाँ रखा गया है? फिफ्टीन सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। कहने का मतलब थोड़ा और खींचेंगे इसको, जितना ये डिस्टेंस है 15 और लेंगे, और हमेशा हम लोग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से मेजर करते हैं। कहाँ से? पोल से। किसी भी चीज का, चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, चाहे फोकस हो, किसी भी चीज का। तो कितना दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर? 30 सेंटीमीटर। तो साफ साफ दिख रहा होगा कि सर हर हाल में अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो ये हमारा सी का काम करेगा, और जो ऑब्जेक्ट जहां पे है वो एक्चुअली में फोकस पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? नींद आ रहा है? हैं? ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? क्यों बन रहा है फोकस पे? क्योंकि कह रखा है सर 15 सेंटीमीटर फोकस रखे हुए, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब कर्वेचर का आधा किसका किसका लेंथ होता है? फोकल लेंथ का। यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा गया। सवाल क्या पूछा है सर? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? क्या बनेगा पोजीशन ऑफ इमेज? फोकस पे रहता है तो इमेज कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? इन्फिनिटी पे, है कि नहीं? एमसीक्यूज हो सकता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन वाला चीज नहीं है। किसी को समझ में आया कि नहीं? ऐसा है कि नहीं समझ में आ रहा है चीज? आ रहा है ना समझ में? हाँ, अगला क्या है? What is the position of image when the object is placed at a distance of 24 centimeter from a concave mirror? और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? फोकल लेंथ कितना? फोकल लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर, और पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अच्छा पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है? 24 पर, यानी 24 पर ऑब्जेक्ट भी रखा है पोल से, और फोकल लेंथ भी क्या है? 24 पे। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में समझ में आया अंतर क्या है? एक में आपको रेडियस दिया हुआ था, एक में आपको क्या दे दिया? फोकस। फोकस दे दिया चाहे रेडियस दे दिया, पता चल रहा है कि सर हाँ ये दोनों केस में ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ गया था? फोकस पे, है कि नहीं? हल्का सा डिफरेंस। बताइए इसमें, पढ़िए पढ़िए एक बार। उनको रात में नींद नहीं आता है 7 से 9, अभी थोड़ा नींद आता है? ध्यान दो इधर,
If an object is placed at a distance of 8 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter, इतने ही पढ़ के समझ आ जाना चाहिए कि सर ऑब्जेक्ट रखा गया है 8 सेंटीमीटर पर और फोकल लेंथ कहाँ पे बना है, फोकल लेंथ कितना दूरी पर है, यानी फोकस हमारा 10 सेंटीमीटर पर है, कुछ यहाँ पे फोकस है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है, और हर हाल में जो 8 सेंटीमीटर होगा एफ और पी के कहीं बीच में होगा, और यहीं पर क्या रखा गया है, ऑब्जेक्ट। सवाल में क्या पूछा है, डिस्कस द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द ड्राइंग द रे डायग्राम। रे डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो इसको, रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कैसा बनेगा सर, फोकस और पोल के बीच में एक केस क्या बनता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड इन लार्ज, ये बनता है। तो रे डायग्राम से हम लोग शो कर देंगे भैया, एक क्या कर देंगे, फोकस से जाएगा, और एक कहीं इधर, ठीक है। थोड़ा सा बना लीजिए, बढ़िया समझ में आ रहा है, ऑलरेडी वो वाला केस यूज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसे छोटा छोटा इम्तिहान है, कॉनकेव मिरर के रिगार्डिंग जितने चीजें पढ़े हो, ये छोटा छोटा इम्तिहान, ये अगर पूछेगा कोई भी सवाल ना तो ये छोटा छोटा सवाल पूछेगा, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं पूछता है, टेस्ट लेने के लिए होता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले कि हमारा लोकेशन कहाँ है ऑब्जेक्ट, उसके बाद दोनों में से कोई एक चीज हर हाल में दिया रहता है, या तो भैया साहब फोकस या तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों में से कोई भी देगा, आराम से प्रिडिक्ट कर लोगे कि भैया हमारा ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहाँ, फोकस पोल के बीच में है या फोकस पे है, फोकस और कर्वेचर के बीच में है या कर्वेचर के बियॉन्ड है। समझ में आ रहा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और उस केस से आपको पता चल जाएगा कि हमारा पोजीशन ऑफ इमेज या कह लो नेचर ऑफ द इमेज क्या हो। समझ में आ रहा है ना, वर्चुअल क्या होगा भाई, वर्चुअल है ना, वर्चुअल और डायरेक्ट। साइज तो पूछा नहीं है, देखिए इधर नेक्स्ट सवाल, इसको कीजिए। वर्चुअल इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर ना, जितनी चीजें तुम लोग लिख सकता है वहां पे लिख लेना, जो भी चीज जानते हो छोड़ना मत, कैरेक्टरिस्टिक्स में जितना भी होगा लिख लेना, छोड़ना मत। चलो बोलो अनुप्रिया, बोलो इसमें कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड इमेज बनेगा, कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, 20 सेंटीमीटर, क्या बोले, तो इमेज का कहाँ है, क्या पूछा, फाइंड द नेचर ऑफ इमेज, तो क्या बोल रहे हो, तो दिमाग लगाने दो थोड़ा सा अपने से, एज कंपेयर टू मैथ्स ज्यादा टफ नहीं होता है फिजिक्स, बस दिमाग लगाना पड़ता है, और वह दिमाग नहीं लग पाता। मैथ्स में क्या कैलकुलेशन करेंगे आंसर आएगा, कैलकुलेशन में माइंड लगता है। बोलो कहां बन रहा है, पहले ये डिसाइड करो, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे है, कहां है 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ, 12, 12 दूनी 24, 24 हमारा क्या हो जाएगा सी, लेकिन 20 पर रखा गया है ना कि 20 से पहले और फोकस के बाद है ना, यानी फोकस और सी के बीच में बन रहा है, बन नहीं रहा है, फोकस और सी के बीच में ऑब्जेक्ट है, और जब फोकस और कर्वेचर के बीच में होता है ऑब्जेक्ट हमारा, तो उसका इमेज कहां बनता है, बियॉन्ड सी, और बियॉन्ड सी कैसा होगा, साइज में हल्का मैग्नीफाइड होगा कि नहीं होगा, सवाल में ये पूछा नेचर, तो हमारे पास रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और मैग्नीफाइड। बैठो सर, दिमाग में था सर लेकिन वहां पर नहीं आ रहा था,
नहीं, कभी कभी होता है। बोलो रे मोटू, तुम खड़ा हो, दूगो है वो सबसे बड़ा वाला फोटो। आ इधर, है नहीं हमें, आ इधर आ। हाँ, फिर चलो बोलो, पहले खड़ा हो रहे छोटा, खड़ा होता तो लगता है कि ये खड़ा हुआ है, बड़ी भयंकर। मेरे रूम पे आता है ना तो गेट में जो खड़ा होता है ना, लगो बाप रे बाप, गेट में पूरा छेका गया। हाँ? जी, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज, सही है कि नहीं? बैठिए। क्योंकि फोकल लेंथ कितना है 10, दिमाग में आ गया। कर्वेचर कितना हो जाएगा 20, है कि नहीं? और डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ पे है बन रहा है 20 पे, इसका मतलब कर्वेचर में बन रहा है। कर्वेचर बनता है तो कैसा नेचर होता है? सेम साइज, इन्वर्टेड और रियल। रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज, एट, इसमें क्या है? एमसीक्यूज है क्या? अच्छा, ये पूछा गया सवाल था, बोलो। A student wants to obtain an erect image of an object using a concave mirror of 10 centimeter focal length. What will be the distance of the object from the mirror? क्या मांग रहा है वो? क्या चाह रहा है कि उसका इमेज कहाँ पर कैसा बने? इरेक्ट बने। और इरेक्ट तो एक ही केस में होता है, नहीं वो भी तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे ना, ऑब्जेक्ट कहाँ रखें? तो ये तो इरेक्ट तब बनता है जब वो फोकल लेंथ कहाँ दिया हुआ है, ये क्या है 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ और पोल के बीच में, तो लेस देन, सही है आंसर। पोल और फोकस के बीच में रखें, यानी 10 से, तभी बनेगा ये। अब बनाए, इसको बनाइए कॉपी में आप लोग, ये क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन 2025 का है कि 2024 का है पता नहीं, है ना? किसमें एग्जाम्पल है? जो भी है लिखो ना, बना इसको। हो सकता है नंबर चेंज कर दे, नंबर चेंज कर दे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। बनाइए इसको, इसको आप लोग खुद से बनाइए। अच्छा, अच्छा हलवा नहीं लग रहा तुम लोग हैं? अभी तक हलवा नहीं लग रहा है ये सब चीज, आगे भी लगेगा। जैसे मैथ में मेरा कमांड है बोलने का, वो अलग बात है, फिजिक्स में उतना कमांड नहीं बोलने का। बट क्या लग रहा है अभी तक हल्का नहीं है रे छोटा? हल्का है रे, बोलो ना हल्का है सर, जबरदस्ती बोलवाइएगा। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? सवाल यही पूछता डायरेक्टर ने रे, दो चार को लेकर आएगा। प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? हमारा डायरेक्टर है नहीं रे, ग्राफ पढ़ा रहे थे, बोलता है व्हाट इज ग्राफ। नहीं रे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ग्राफ था, उसमें सीधे सवाल होता है व्हाट इज ग्राफ। साला टीचर भी कंफ्यूज, हाय भगवान ये ग्राफ क्यों हो? ये को बोल रहा है हम नंबर के रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ग्राफ कहते हैं। चलिए वाह,
क्या चीज? पेन था चलने वाला, रख लिया। 9 दिन स्कूल 6 दिन घर, जने तने हर। क्या हुआ, मरल नहीं लिख रहे? देखो स्पीड में। अच्छा, अभी सबसे ज्यादा क्या पढ़ रहा है अपन? सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है? कब? यही बात तुम पूरे स्कूल में पूछ सकता है। आईएएस वो नहीं है कि मतलब कि हम तो दबाव दे रहे हैं। ऑटोमेटिक 3 घंटा 4 घंटा सब दे रहा है। डेली 25 पेज बनाता होगा मैं। ये खौफ हो चुका है, एक क्वेश्चन बनने में लगता है लगभग 1.5 पेज। वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन अब बना के लाना है। 25 क्वेश्चन दिए तो 80% सॉल्व करके लाना है। 17 से 18 क्वेश्चन चाहे वो जैसे सॉल्व करे। क्या घंटा मैथ बनाया था रे? छोटे कर 2 घंटा पूरा बन दिया। सब सही आ गया मैं तो रे। बुरे बुरे ठीक करेगा, कंसिस्टेंसी रख, गर्दा उड़ जाएगा। बन गया। एक क्वेश्चन लिखो आंसर करो, फिर बी लिखो आंसर करो, सी लिखो आंसर करो। किसको बोर्ड पे भेजे? बना लिया? बना दिया? नहीं बन रहा? काहे नहीं बन रहा? सजा आ रही है क्वेश्चन रे। बना ना पहले। जो हो जाए बना। बन गया? गया?
पहला का आंसर केस फर्स्ट है, हैं? डायग्राम बनाया? फोकल लेंथ 30 है और ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? 20। फोकल लेंथ सी के केस में, मिरर सी के केस में क्या निकालना है? व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर सी? मिरर सी यहाँ है, फोकल लेंथ क्या है? यही गलती करेगा एग्जाम में, बता दिए बोस में नहीं, दारू पीना है। राइटिंग तुम्हारा आता कैसा लगता है? बिल्कुल मौका नहीं है, बढ़िया से लिखो। बन गया? बना रहे हैं? अभी पहलों ने बनाया, दूसरा बना रही हो। बना लिया इधर तुमने मयूर? दिखा। क्या है ये? तो चित यार, किस केस में ये? सी मिरर ए ना, केस फर्स्ट में ना। बने लो, बना लिया? हाँ, इसको बनाओ, जल्दी बताओ इसका आंसर 30 सेकंड के अंदर। बी 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 ये बी डी 30 सेकंड तो तूने ऊपर ले लिया, सेम साइज बोल रहा था ना। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट भी ऐसे बन रहा है और इमेज भी यही पॉइंट बन रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। डिस्टेंस कहाँ से निकालता है भाई? मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू यहाँ खड़ा है, मैं बोलूँ दोनों भी डिस्टेंस, तो भाई अपने आप को एक पॉइंट ट्रीट करेगा ना, तुम अपने आप को एक पॉइंट ट्रीट करोगे ना। इसको भी कहा भाई लो, अच्छा इसको क्या करोगे? एक पॉइंट ट्रीट करोगे, यानी अगर दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका पूरा दहिया ले लेगा। दहियो तो कर होगा कम से कम 1 मीटर का, 1 मीटर तो नहीं होगा तो कम से कम 2 फीट का, 1.5 फीट का होगा। मान ले वो उसका बर में, तो वो तक 2 फीट का हो जाए। समझ गया? समझ गया ना? तो भाई चाहे इंसान ऐसा हो, ऑब्जेक्ट ट्रीट करते, पॉइंट ट्रीट करते हैं और डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास सी पे इमेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, तो दोनों एक ही पॉइंट पे तो है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया? 30 सेकंड बोले, सब कंफ्यूज हो गया ना। इसमें हमारा क्या पूछा था? इन विच वन ऑफ द एबव केसेस द मिरर विल फॉर्म अ डायमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट जस्टिफाई योर आंसर। किस केस में डायमिनिश्ड बना रहा है? एक बात पहले एक करके पढ़ा बनाएंगे। यह फोकल कितना है? 20। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? 45 पे। तो फोकल अगर 20 है, शांत रहिए, फोकल 20 पे, फोकल लेंथ अगर 20 है तो कर्वेचर कितना हो जाएगा? 40। और कर्वेचर के बाद रखा गया, कर्वेचर के बाद
तो कर्वेचर के बाद जो ऑब्जेक्ट रखते हैं तल का बड़ा रखते हैं, तो उसका इमेज क्या बनेगा, फोकस और सी के बीच में और थोड़ा छोटा, तो कहीं ना डायमिनिश इस केस में बनेगा। सिर्फ इसी का हो सकता है केस 1 केस 2 केस 3 भी आ जाए, ध्यान से रखना। क्वेश्चन हम मानते हैं कि इसमें आंसर हमारा एक ही केस में डायमिनिश बन रहा है, लेकिन हो सकता है कि एक से ज्यादा भी केस हो सकता है, तो तीनों में चेक करोगे। इसमें फोकल लेंथ 15, ऑब्जेक्ट कहां बना 30 पे, इसका मतलब ये कर्वेचर बन रहा है ना, कर्वेचर में एट सी सेम साइज बनेगा। इसमें 30 और ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकल लेंथ 30 और ऑब्जेक्ट कहाँ है 20, यानी कि फोकल और पोल के बीच में यहां बनेगा आपको इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है, और मैग्नीफाइड बनेगा, और ये एट सी सेम साइज बनेगा। डायमिनिश एक ही केस में है, इसलिए आंसर क्या होगा इसका, क्या पूछा, कौन सा बोला, इन विच वन ऑफ द एबव केसेस, केसेस बोल रहा था, केस 1 दे दो, है ना, केस 1 मिरर ए भी देगा, तो यहाँ केस बोल रहा ना, इन विच मिरर बोलता था मिरर ए देता। चोमुनियन नहीं करो, जब आपको सवाल पूछा है तो उसमें नंबर काट देगा, मान लो 5 नंबर का होगा केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन ये, या 4 नंबर का, उड़ा देगा नंबर। उसने पूछा क्या इन विच केस, तो केस 1 देंगे आंसर, इन विच मिरर बोलता तो क्या देते हैं, मिरर ए। लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज, केस 2 क्या क्या दे सकता है बताओ, प्रॉपर्टी ये बना रहा हमारा रियल इन्वर्टेड एज सेम साइज, और भी प्रॉपर्टी हो सकता है। व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर सी, ड्रॉ रे डायग्राम। सी में हमारा कहां बन रहा है भाई, फोकस और पोल के बीच में रखा गया है तो पीछे बनेगा, तो ये वो वाला केस हो गया, वर्चुअल वाला केस। यहां तक जितना जितना भी क्वेश्चन था है ना, लगभग 4 2 6 2 8 2 10 और इधर 2 12 क्वेश्चन इनफ है। ये ऐसा सवाल था जो आपसे कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट जान करके उसके बारे में हल्का फुल्का जान करके ये सारा क्वेश्चन कर सकते, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इसमें था नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला क्या इंपॉर्टेंट था, क्या था इंपॉर्टेंट, ये रेडियस ना था रे, रेडियस बराबर 2, बस इसी पे ये सारा क्वेश्चन।